बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। सर्दियां शुरू होते ही आपकी बहन आप सबकी पसंद की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर हाजिर हो गई है, जिसको खाते ही नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, कमज़ोरी सब दुम दबाकर भाग जाएंगे और ताकत तो गामा पहलवान से भी ज़्यादा आ जाएगी और खाने में इतनी लजीज होगी कि आप रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे। और सबसे बढ़कर वो तमाम मसले मसाइल के हमारा फिश खाने को दिल करता है पर इसमें से स्मेल आती है, स्मेल को दूर करना सीख जाते हैं तो ये इस कदर पिलपिली बनती है, वो मसला हल करना सीख लेते हैं तो मछली का वो टेस्ट ही नहीं आता जो बाजार वाली का आता है। और सबसे बड़ा मसला कि फिश पर मसाला ही नहीं टिकता, यानी लगता ही नहीं, उतर जाता है और अंदर से फीकी बनती है। और इन सारे मसले मसाइल का हमारे पास सिर्फ एक ही हल है कि बाजार से महंगी तरीन फिश लेकर साल में सिर्फ एक दफा खा लें, क्योंकि जेब इजाजत नहीं देती, या फिर खाए ही ना तरसते रह जाएं। नहीं तरसना क्यों, आज आपकी बहन आप लोगों को इसी एक वीडियो में इन तमाम मसाइल का हल बताने वाली है। आपने सिर्फ ये करना है कि बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना और सुनना है ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। और इसके बाद आपके मसाइल हल और मजेदार चटपटी ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी फिश आपके सामने होगी और आप उंगलियां चाट कर खा रहे होंगे। तो इस वीडियो में मैंने गैर जरूरी पार्ट्स को शूट नहीं किया ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ कि आपने ये सारे काम कैसे करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने एक ही दफा 3-4 किलो फिश जो है वो मंगवा ली है, जिसमें से कुछ फ्राई करके आप लोगों को बताऊंगी और किसी का सालन बनाकर दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखें मैंने रोहू फिश ली है और उसमें से मैंने 800 ग्राम फिश जो है ये ले ली है। अब सबसे पहला मसला जो है वो ये है कि इसमें से स्मेल आती है। जब हम फिश को दुकानदार से लेकर आते हैं तो वो हल्का सा नमक और अजवाइन इस पर लगाते हैं, लेकिन वो अजवाइन और नमक इसके लिए काफी नहीं होता, क्योंकि ब्लड भी इसके अंदर होता है और स्मेल भी आ रही होती है। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने इस फिश को एक बड़े सारे बर्तन यानी परात वगैरह में डाल लेना है और डालकर अब आप लोगों को जो सात चीजें नजर आ रही हैं ना, इसमें देखें लहसुन है, अजवाइन है, नमक है और ये सारी चीजें आपने इसको लगानी है। और लहसुन आपने कैसे लगाना है कि आपने कुछ भी नहीं करना, छीलना भी नहीं, कोई मसला नहीं आपके साथ होगा, बल्कि आपने जवे लेने हैं, छिलके समेत आपने जवे ले लेने हैं, ग्राइंडर में डालने हैं, लीटर या 2 लीटर पानी डालना है, ये आप लोग अपनी फिश के मुताबिक डाल लेंगे और आपने ग्राइंड करना है और ग्राइंड करके पतली सी पेस्ट बना लेनी है और वो सारा पानी आपने फिश के ऊपर डाल देना है। और 1 टीस्पून आप इसमें अजवाइन डाल दें, क्योंकि अजवाइन उन्होंने पहले भी लगाई होती है, इसलिए बहुत ज्यादा अजवाइन आपने नहीं डालनी। तो यहाँ पर आपने डुबो देना है और मल कर इसको रख देना है और फिर आपने दोबारा से 5-7 मिनट के बाद दोबारा से इसको पलट देना और अच्छी तरह से मलना है। टोटल आपने इसको 15-20 मिनट के लिए इस पानी में भीगे रहने देना है और फिर उसके बाद आपने निकालना है और अच्छी तरह से खुले पानियों से वॉश कर लेना है, ताकि वो जो लहसुन के छिलके वगैरह या अजवाइन होगी ना, वो सब कुछ हमने निकाल देना है, कुछ भी नहीं रखना। तो निकालने के बाद यहाँ पर ये स्टेप है कि आपने इस तरह से छलनी में डालकर रख देना है ताकि इसका सारा पानी जो है वो नुचड़ जाए और कुछ भी पानी इसके अंदर ना रहे, ताकि आपकी जो दूसरी शिकायत है ना कि हमारी फिश अंदर से पिलपिली क्यों बनती है, तो फिर आपकी फिश इंशाल्लाह ताला पिलपिली भी नहीं बनेगी। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर सारा पानी जो है वो इसका नुचड़ गया है। अब हमने इसके अंदर जो है वो कट लगाने हैं। तो यहाँ पर अब आप इन 2 टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, एक छुरी का और एक फोक का। इनका क्या काम है ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पर देखें आपने एक पीस लेना है और उसके अंदर छुरी की मदद से काफी गहरा कट जो है वो लगाना है, ताकि हमारी फिश का तीसरा मसला कि हमारी फिश अंदर से फीकी क्यों बनती है, यहाँ पर जब आप कट लगा लेंगे ना तो अंदर भी सारे मसाले जाएंगे और हमारी फिश जो है वो इंशाल्लाह ताला अंदर से भी फीकी नहीं बनेगी। और वो जो पानी वाला मसला है ना कि पिलपिली होती है, वो इससे भी ठीक होगा कि अंदर तक जब फ्राई होगी ना तो वो पानी खुश्क हो जाएगा और फिश पिलपिली नहीं बनेगी। और दूसरे ये कांटे का क्या काम है कि आपने इस तरह से जिधर भी फिश का मांस वाला बोटी वाला हिस्सा है ना, आपने इसको प्रिक कर देना है ताकि हम जो मसाला लगाए ना वो इसके अंदर तक जाए और हमारी फिश जो है वो फीकी ना बने। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आपने जहन में रखकर काम अगर किया ना तो इंशाल्लाह ताला ना तो स्मेल आएगी, ना आपकी फिश पिलपिली बनेगी और ना ही अंदर से फीकी होगी और बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला जो है वो जायका आएगा। तो यहाँ पर मैं ये सारे
काम जो है वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे कट भी लगा लिए हैं और इसके साथ ही मैंने प्रिक भी कर लिया है और अब हम इसको एक प्लेट में डाल लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ तक हो गया हमारा काम। अब अगला काम आपने क्या करना है कि और ज्यादा इसमें से स्मेल ना आए और मजे की बने, तो अब आपने इसके ऊपर ये वाइट विनीगर आपको नजर आ रहा है ना कि सफेद सिरका जो कि सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है और हर घर में ये जो है वो होता भी है और होना भी चाहिए। तो यहाँ पर आपने 2 टेबल स्पून इसके ऊपर जो है वो सिरका डाल लेना है, अच्छी तरह से हाथों से मलना है ताकि सारी फिश को जो है वो ये सिरका लग जाए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब आपने पानी में अजवाइन डाली थी, लहसुन डाला था, तो तब मुस्कान खान उसके अंदर आपने सिरका क्यों नहीं डालिया? ये क्या बार बार हमें कभी ये स्टेप बताती हो, कभी ये स्टेप बताती हो? अल्लाह के बंदो रुक जाओ, बता देती हूँ कि अब अगर हम वहां पर सिरका डालते ना तो वो तो हमने मल मल के निकाल देना था, धो देनी थी सारी फिश, तो सिरके का बहुत कम असर जो है वो उसके अंदर रह जाना था। यहाँ पर अब हमने सिरका लगाना है तो हमने इसको धोना नहीं और बल्कि सिरका लगाकर आपने 5 से 7 मिनट के लिए इसको रख देना है और फिर आपने इसी तरह से दोबारा से छलनी में डालना है ताकि अगर जितना भी मॉइस्चर होगा ना जो सिरके की वजह से अंदर से निकला है या स्मेल वगैरह होगी वो सारी निकल जाएगी। तो और यहाँ पर फिर आपने इसको छलनी में डालकर 5 से 7 मिनट के लिए पड़ा रहने देना है ताकि सारा एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। तो अब हम इसके लिए जो है वो एक मसाला बना लेते हैं। इस मसाले को बनाने के लिए अब आपने चूल्हे पर एक फ्राई पैन रखना है और इसके अंदर आपने 1.5 टेबलस्पून साबुत धनिया डालना है और इसके साथ ही आपने 1 टीस्पून भरकर सफेद जीरा डालना है और इसके साथ ही आपने 1/2 टीस्पून जो है वो अजवाइन डालनी है, क्योंकि अजवाइन का इस्तेमाल हम पहले भी बहुत कर चुके हैं। और इसके साथ ही आपने 1/2 टीस्पून पीली सरसों होती है ना, ये भी खटास लाती है, तो ये आपने डालनी है और इन सारे मसालों को आपने हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है, हल्का सा करना है ताकि इनका मॉइस्चर जो है वो खत्म हो जाए और जब हम इनको पीसें तो बड़ी अच्छी तरह से ये पीस जाए। जलाना जलूना नहीं है, ये ना हो कि सारी स्मेल नहीं आनी शुरू हो जाए आपकी फिश में से। तो यहाँ पर देखें कुछ सेकंड्स के लिए हम इसको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं और फिर आपने इसको निकाल कर जो है वो दरदरा सा कूट लेना है। यहाँ पर अब आप अगर कुंडी डंडे का इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसमें आपको पता चलता रहेगा कि कितना हमने इसको क्रश करना है, क्योंकि मोटा मोटा दरदरा सा हमने ये मसाला जो है वो बनाना है। आई थिंक कोई इसको कुंडी डंडा कहते हैं और कोई चटूवटा कहते हैं, जो भी कहते हैं ना वो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। बहरहाल मैं तो इसको शायद कुंडी डंडे के नाम से ही जानती हूँ। तो यहाँ पर अब हमने इसको मोटा मोटा दरदरा सा कूट लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको कूट लिया। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर कुछ और मसाले डालने। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी को रोस्ट करके हाथ पर मसल कर डालेंगे। इसका भी बहुत ही जबरदस्त टेस्ट आता है। और इसके साथ ही हम 1 टीस्पून नमक डाल देंगे, क्योंकि नमक का इस्तेमाल जो है वो हम पहले भी कर चुके हैं। फिर आपने इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद फिर आपने इन सारे मसालों को एक बड़े सारे बर्तन में डाल लेना है। फिर आपने इसके अंदर 3 टेबलस्पून बेसन डाल देना है और बेसन को आपने छान कर डालना है और इसके बाद आपने 1/2 टीस्पून इसमें कलर डाल देना है और ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग नहीं डालना चाहते तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसके बाद आपने 1 टेबलस्पून चिली सॉस डालनी है और ये भी ऑप्शनल है, इससे सिर्फ टेस्ट आता है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसके बगैर भी बना सकते हैं, इसको भी स्किप कर सकते हैं। और इसके बाद आपने 2 टेबलस्पून लेमन जूस डालना है और अगर आपके पास फ्रेश लेमन है तो उसका निकाल कर डालने, अगर नहीं है तो इस तरह बाजार वाला डालने। और इसके बाद हमने 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और इसमें मैंने सब्ज मिर्चें जो है वो भी कूटी हुई हैं ये डाल दें और अच्छी तरह से इन सारी चीजों को जो है वो मिक्स करें। अब यहाँ पर अगर आप इसको मजीद क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो इसमें 1 टेबलस्पून भरकर आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, अगर उसे भी नहीं डालना चाहते तो वो भी स्किप कर सकते हैं। सिर्फ बेसन के साथ और इन मसालों के साथ ही आपकी फिश जो है वो बहुत ही जबरदस्त बन जाएगी। तो यहाँ पर अब आपने इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करने हैं और ये थिक सी पेस्ट जो है वो आपकी बन जाएगी। और अगर आपकी पेस्ट बहुत ज्यादा थिक हो तो फिर आप इसमें 2 टेबलस्पून जो है वो और लेमन जूस डाल सकते हैं, क्योंकि इतनी गुंजाइश है इसमें कि अगर 2 टेबलस्पून और भी लेमन जूस डालेंगे ना तो बहुत जबरदस्त आपका मसाला बन जाएगा। लेकिन रखना ठीक ही है ताकि आसानी से जो है वो फिश पर लग जाए और उतरे ना, वो जो मसला है ना कि उतर जाता है वो नहीं उतरेगा। अब यहाँ पर देखें ये हमारा बहुत ही जबरदस्त होममेड मसाला जो है वो
तैयार हो गया। आपको बाजार से मसाला खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और इसका टेस्ट जो है वो बाजार के मसाले से भी 100 गुना ज्यादा होगा। तो अब हमने इसको फिश पर लगाना है और फिश पर लगाने का भी एक तरीका है कि आपने इसको सारे को नहीं डाल देना और मिक्स करना, बल्कि आपने एक एक पीस पकड़ना है और एक एक पीस पर बड़े प्यार से लगाना है। और जितने प्यार से लगाएंगे आप यकीन करें कि उतना ही ये फिश जो है वो टेस्टी बनेगी। और दूसरे ये कि आपने यहाँ पर जो कट लगाया ना, इसके अंदर भी आपने मसाला लगाना है और इस तरह से सारे फिश के पीस पर जो है वो आपने मसाला लगा देना है और एक एक पीस पर मसाला लगाकर आपने यहाँ पर रखते जाना है। और इसके अलावा भी मैंने एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की फिश फ्राई की आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की है, जो कि फुल फिश फ्राई थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो भी देख लें। आप यकीन करें कि उसको भी खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और इस तरह से मसाला लगाकर आप अगर पूरी रात रखेंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। और अगर नहीं रख सकते तो फिर कम से कम आपने 5-6 घंटे के लिए इसको जरूर रखना है। तो यहां पर मैं मसाला लगाकर इसको 5-6 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी और उसके बाद फ्राई करूंगी। तो अब हम फ्रिज में रखते हैं और फिर देखते हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने 4 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दिया था और ये देखें हमारी बहुत जबरदस्त फिश जो है वो तैयार होगी और मसाला भी इसके अंदर जो है वो रच बस गया है। क्योंकि मैंने वीडियो बनानी है, मुझे जल्दी है, तो इसलिए मैंने थोड़ी टाइम के लिए रखा है। आप लोग ज्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर देखें मैंने सरसों का ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया। आपने मीडियम आंच पर इसको अच्छी तरह से गर्म करना है। अब हम इसको गर्म होने देते हैं और फिर देखते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑयल बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गया। अब हमने इसके अंदर फिश डालनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पर 1 बाय 1 करके जितने पीस आते हैं आपने डाल देने हैं। लेकिन डालने के बाद अब आपने इन पीसों को हिलाना नहीं है। इसको 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई होने देना है ताकि ग्रिप जो है वो पकड़ ले और मसाला आपका ना उतरे। तो जब तक ये फिश फ्राई हो रही है आप लोग जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा खुशी होती है जब आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। तो फिर जिसका भी यूजफुल कमेंट होता है मैं पिक भी करती हूँ, पिन भी करती हूँ और वीडियो में भी चलाती हूँ। और इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूजफुल वीडियो से फायदा उठा सकें। और इसके साथ ही मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। तो यहाँ पर देखें हमारी फिश एक साइड से जो है वो फ्राई हो गई थी। अब आपने दूसरी तरफ पलट दिया है और दूसरी तरफ जब आपने पलटना है ना तो चम्मच की मदद से आपने दबा दबा कर इसको फ्राई करना है। जब आप दबाएंगे ना तो इसके अंदर जो रहता कहता पानी होगा ना, जो पिलपला बनाता है इसको, वो भी खत्म हो जाएगा और आपकी वो शिकायत भी इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर इसी तरह अल्ट-पलट करते हुए हमने इसको 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करना है और आपकी फिश जो है वो अंदर से भी जो है वो पक जाएगी और जूसी किस्म की होगी। और फिर आपने इस तरह से इसको निकाल लेना है और छलनी में निकालकर इसका ऑयल अच्छी तरह से ड्रेन कर लें और इसको निकाल लें। और इसी तरह हम दूसरा बैच डाल लेंगे, उसको भी इसी तरह से अल्ट-पलट करते हुए हम बड़ी अच्छी तरह से अच्छा सा सुनहरा सा कलर दे लेंगे और उसको भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी फिश जो है वो तैयार होगी। अब आप इसको केचप के साथ खाएं, जिसके साथ भी खाएंगे बहुत ही मजे की लगेगी। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फाबी ये अलाई रब्बी को मतकज़िबान कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को तोड़कर भी दिखाती हूँ कि अंदर से देखें कितनी जूसी है और ऊपर से इतनी क्रिस्पी है कि आपको मजा आ जाएगा। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोग इस रेसिपी को टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इसे रीपोस्ट भी कर दें ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फायदा उठा सकें। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। और इसके साथ ही इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।